यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं व रोड शो कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराजगंज और बलिया जिले में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। महाराजगंज में जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया के हालात बदल रहे हैं और ऐसे में देश का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वांचल को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में पूर्वांचल विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका बलिया से भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि यहीं से उनकी सरकार ने निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिन रात काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में सड़क, अस्पताल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुशीनगर और संत कबीर नगर के मेंहदावल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हुए 5 चरणों के मतदान में भाजपा ने बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त कर ली हैं और छठवें और सातवें चरण के मतदान के बाद उनकी सीटों की संख्या 300 से अधिक हो जाएगी। उन्होंने सपा बसपा की सरकारों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मूल सिद्धांत के साथ कार्य करती है। संत कबीर नगर के मेंहदावल में जनसभा में श्री शाह ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश में माफिया का राज था, जो गरीबों की जमीनें कब्जा लेते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में शहरों के साथ साथ गांवों में भी 24 घंटे बिजली दी जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच, चौरी चौरा, सहजनवा और देवरिया के रुद्रपुर तथा सलेमपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। पिपराइच में जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दशकों से बंद पड़ी पिपराइच चीनी मिल को शुरू कराया। देवरिया के पथरदेवा में जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में बिजली भी जाति और धर्म देखकर दी जाती थी, लेकिन उनकी सरकार ने बिना भेदभाव सभी जिलों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर में आज रोड शो भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीर नगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अंबेडकर नगर के जलालपुर और टांडा में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं में उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन उनके वायदे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सारी संपत्तियां निजी उद्योगपतियों को बेच रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुशीनगर, बलिया और देवरिया में रोड शो और जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। प्रदेश में छठे चरण के मतदान की तैयारियां तेज गति से जारी हैं। इस चरण का मतदान 3 मार्च को होगा, जिसमें 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर ग्रामीण सीट पर 15, जबकि सहजनवा और चौरी चौरा में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बांसगांव और चिल्लू पर विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशी चुनाव में अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा इस चरण में सबसे कम 7 उम्मीदवार देवरिया की सलेमपुर सुरक्षित सीट पर हैं। वहीं बस्ती की महादेवा सुरक्षित सीट से 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण में गोरखपुर ग्रामीण के अलावा बलरामपुर की तुलसीपुर और कुशीनगर की पडरौना सीट से सबसे अधिक 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।